हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एहसास सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 15 होने वाला साथी। इससे पहले 14 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर करने वाले। तो आप लोग चैनल से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा सुई का संबंध घड़ी से दे रखा, उसी प्रकार से पहिए का संबंध बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो कैसे पता करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा सुई क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, और घड़ी से संबंध हम उसका कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, जो सुई होती है वो घड़ी में होती है या नहीं होती है। देखो, इस प्रकार की घड़ी होती है और हमें समय कौन दर्शाती है? देखो, सुई के द्वारा ही तो हमें समय पता चलता है कि कितना बज रहा है। तो इस प्रकार से घड़ी का संबंध सुई से दे रखा है। तो इसी प्रकार से देखिएगा, पहिए का संबंध किससे होगा? पहिया किस में लगा होता है? पहिया वाहन में लगा होता है। तो वाहन देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? वाहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाहन देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न दे रखा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर लुप्त संख्या कहाँ पर दे रखी है? लुप्त संख्या देखो इस वाले ट्राइंगल में दे रखी है, जो कि आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे पता करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा, जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में देखेगा तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर संख्याएं किस प्रकार की दे रखी हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से शुरू हुआ है। 3 से देखिए सबसे छोटी संख्या 3 ही दे रखी है, फिर 7 हुआ है, 15 हुआ है। यहाँ पर संख्याएं गोले की तरफ से इस प्रकार बढ़ती हुई जा रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर 31 हो गया, 63 हो गया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा, और सभी ऑप्शनों में बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी। तो हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, देखो 3 से 7 कैसे बनाया जा सकता है। और एक प्रकार इसमें और भी होता है, देखो आमने सामने का भी कुछ करके दे देता है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न को देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा 3 का हम देखिए यहाँ पर 31 कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग बोल रहे होंगे सर जी, 3 में जब हम 10 का गुणा कर देंगे और +1 कर देंगे तो हमारे पास 31 बन जाएगा। चलो ठीक है, इस प्रकार से आप लोग 31 बना सकते हो। तो देखिए, आप 7 से 63 कैसे बना सकते हो? सबसे पहले देखिएगा 7 में भी तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 63 दे रखा है तो कम दे रखा है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए कैसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 3 दे रखा होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर संख्याएं बढ़ रही होंगी इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे? 3 से हम 7 कैसे बना सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे सर जी इसमें 4 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7 बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे देखिएगा, यहाँ पर 15 कैसे बना सकते हैं? अब आपको समझ आ रहा होगा सर जी, इसका दोगुना जब हम कर देंगे और +1 कर देंगे तो हमारे पास 15 बन जाएगा। क्योंकि 7 दूना कितना होता है? देखिए 7 दूना कितना होता है? 14 होता है, और 14 में +1 कर देंगे तो हमारे पास कितना? 15 बन जाएगा। तो इसी प्रकार से देखो इसमें भी करेंगे। 3 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? तो हमारे पास 7 बन जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पर गुणे 2 +1 होता हुआ जा रहा है। तो इसी प्रकार से आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर 31 बनाने के लिए 15 में क्या करेंगे? गुणे 2 करेंगे, +1 कर देंगे। इस प्रकार से करेंगे, गुणे 2 करने पर 30 हो जाएगा और +1 कर देंगे, हमारे पास 31 बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे देखेंगे कि इसी प्रकार से हमारा चल रहा है संख्या। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 63 दे रखा है, तो 31 का दोगुना होता है 62। इसमें +1 करेंगे तो हमारे पास 63 बन जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इसी प्रकार से हम आगे यहाँ पर संख्या को ज्ञात करेंगे। अब देखिए 63 का क्या करेंगे? 63 का हम 2 गुना कर देंगे और +1 कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो 63 का 2 गुना कितना होता है?
यहाँ पर देखिए 63 का 2 गुना जो होता है वो होता है 126। तो अब 126 में क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो हमारे पास बन के कितना आ जाएगा, यहाँ पर 127 हमारे पास आ जाएगा, जो कि आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी। तो देखिए 127 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 127 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न दे रखा है, निम्न आकृति में ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी व कलाकार दोनों हों। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न को समझो। इस टाइप के प्रश्न जब भी मिलेंगे परीक्षा में तो क्या करेंगे, प्रश्न को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहीं पर काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर कह रहा है ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी व कलाकार दोनों हों। मतलब तीनों की बात आ गई यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन पोर्शन ढूंढेंगे। सबसे पहले कॉमन क्या होगा तीनों में, तो देखिए यहाँ पर इस वाले शेप से भी आना चाहिए संख्या, इस वाले से भी आना चाहिए, और ये सर्कल से भी आना चाहिए। तो कौन से में दे रखा है, जो कि आपका यहाँ पर देखो दिख रहा होगा, ये वाला कॉमन पोर्शन नज़र आ रहा है तीनों में, तीनों आकृति में ये संख्या आ रही है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन आंसर रहने वाला है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न दे रखा है, यदि W बराबर 23 है, स्ट्रॉन्ग बराबर यहाँ पर 93 दे रखा है, तो बुक बराबर क्या होगा। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आसान तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है W बराबर 23। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी संख्या दे रखी होगी, यहाँ पर अक्षर के सामने संख्या दे रखी होगी, तो हम सबसे पहले अक्षर की नंबरिंग कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए W कितने नंबर पर होता है, तो W आपका 23 नंबर पर ही होता है, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। अब आपको ये तो पता चल चुका है इन अक्षरों की क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, और कुछ नहीं करना। नंबरिंग करने के बाद जोड़ कर देखेंगे क्या हमारे पास 93 आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर S आपका कितने नंबर पर आता है, S आपका आता है 19 नंबर पर। तो इसी प्रकार से देखिए T आपका कितने नंबर पर आता है। आप लोगों को भी नंबरिंग आनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्नों में नंबरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप लोग नंबरिंग याद कर लेंगे तो प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जल्द सॉल्व भी कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर T आपका 20 नंबर पर आता है, और आगे देखिए R आपका कितने नंबर पर आता है, R आपका 18 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से O आपका 15 नंबर पर आता है, और N आपका 14 नंबर पर आता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर G आपका आता है 7 नंबर पर। तो देखिए जो भी हमने अक्षरों की नंबरिंग की है उनका क्या करेंगे, योग करके देखेंगे क्या हमारे पास 93 बराबर में आ सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए योग करेंगे। 19 में जब 20 को ऐड करेंगे तो कितना 39 बन जाएगा, और 39 में देखिए क्या करेंगे, इस वाले 18 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास 57 बन जाएगा। तो देखिए आगे क्या करेंगे, इसी प्रकार से आगे इस वाली संख्याओं को भी ऐड कर लेंगे। यदि आपको जोड़ने में समस्या आ रही है तो क्या करेंगे, 15 और 16 को ऐड यहाँ पर 15 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 29 में हम 7 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 29 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 36 हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से भी संख्याओं को ऐड कर सकते हैं। यदि आपको ऐड करने में समस्या आ रही है तो क्या करेंगे, 6 और 7 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 की 3 आ चुकी है इस प्रकार से देखिए यहाँ पर। और देखिए आगे क्या है, 3 और 5 को ऐड करेंगे 8 1 9, यहाँ पर देखो 93 हमारे पास आ चुका है, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर जो भी अक्षर दे रखे हैं उनकी नंबरिंग करने के बाद उनकी संख्याओं का योग करता हुआ जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से आप लोग इसको भी करेंगे जो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर बुक पूछा गया है। तो बुक देखिए बी आपका कितने नंबर पर आता है, बी आपका 2 नंबर पर आता है। और ओ देखिए आपका 15 नंबर पर आता है। इसी प्रकार से ये वाला ओ भी आपका 15 नंबर पर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए के आपका आता है 11 नंबर पर। तो इनका आपस में योग कर लेंगे। योग करने पर कितना आ जाएगा, देखिए 15 को ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, और 11 को ऐड कर देंगे तो कितना 41 हो जाएगा, और देखिए 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 43 आ जाएगा।
तो देखिए 43 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 43 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब और इन टेस्ट के प्रश्नों का सभी स्टूडेंटों को जवाब देना है। देखिए आप लोग इनका जवाब देते मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी मेहनत करता हूँ वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से साबित होती है, बहुत ही आपको लाभदायक मिलती है। तो आप लोग इसका जवाब अवश्य दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और जो भी मेरे नए मित्र जुड़े हैं आज भी, तो वो क्या करेंगे मेरे प्रिय साथी, वो वीडियो का पार्ट नंबर 14 देख लेंगे। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझाएं, तो आप लोग देख लीजिएगा।